जब से लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हुई, यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी में बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिले। कभी इंडिया गठबंधन से दूर होने की खबर सामने आई तो कभी प्रमुख सदस्यों की पार्टी बदल लेने की बात सामने आई। लेकिन इन सबके बीच एक नाम जो काफी चर्चित रहा वो है आकाश आनंद। जी हाँ, वही आकाश आनंद जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और मायावती के भतीजे यानी उनके भाई के बेटे भी हैं। कल यानी 18 मई को एक खबर आती है कि आकाश आनंद को बीएसपी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। जी हाँ, ये वही पद है जो बीएसपी सुप्रीमो के ठीक बाद यानी दूसरे नंबर पर आता है। मायावती के बाद पार्टी की सारी जिम्मेदारी अब आकाश आनंद की होगी। लेकिन पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने से पहले आकाश आनंद को कितनी ही बार पार्टी की अहम जिम्मेदारियां दी गई और फिर पद से हटा दिया गया। एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आंचल। तो जैसा कि हमने बताया कि आकाश आनंद को पहले भी पार्टी की अहम जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन बाद में उनसे वो जिम्मेदारियां छीन ली गई हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, तो एक एक करके विस्तार से जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले 10 दिसंबर 2023 को यूपी और उत्तराखंड के बीएसपी नेताओं की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मायावती ने अपने छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद पर विश्वास जताते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उत्तराधिकारी मतलब मायावती के बाद पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी। लेकिन लगभग 5 महीने बाद यानी 7 मई को उनसे पार्टी की सारी जिम्मेदारियां छीन ली गईं। अब आकाश आनंद ना तो पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे और न ही उत्तराधिकारी। मायावती ने इसकी वजह आकाश आनंद की इमेच्योरिटी बताई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त मायावती ने कहा था कि मेरे जीते जी और आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। लगभग 47 दिनों बाद एक खबर आई कि आकाश आनंद को फिर से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और फिर उन्हें उत्तराधिकारी बना दिया गया है। लेकिन एक बार फिर 2 मार्च 2025 को उनसे सारी जिम्मेदारियां छीन ली गई, जिसके बाद यह खबर आई कि आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर पब्लिकली बीएसपी सुप्रीमो मायावती से माफ़ी मांगी और 40 दिन बाद यानी 13 अप्रैल को मायावती ने आकाश आनंद को फिर से माफ़ किया। तब से ही यह कयास लगाया जा रहा था कि इस बार आकाश आनंद को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और अब 18 मई को यह खबर सामने आई है कि आकाश आनंद को पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। अब पार्टी के अन्य 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर राजाराम, रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद आकाश आनंद ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर बसपा सुप्रीमो मायावती का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि आज बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक में शामिल होने का मौका मिला। सभी पदाधिकारियों को पूरे देश में पार्टी को मजबूत करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मार्गदर्शन और जरूरी दिशा निर्देश मिला। आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दी है। मैं आदरणीय बहन जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मेरी गलतियों को माफ़ किया और एक अवसर दिया है कि मैं बहुजन मिशन और मूवमेंट को मजबूत करने में अपना योगदान दूं। मैं आदरणीय बहन जी से वादा करता हूं कि पार्टी व मूवमेंट के हित में पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा और कभी निराश नहीं करूंगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब कई उतार चढ़ाव के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद पर विश्वास किया है और पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी हुई है। खैर, आपको क्या लगता है कि यह पद आकाश आनंद के हाथों में कब तक रहेगा? क्या वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं या फिर किसी गलती की गुंजाइश है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बेधड़क खबर।